नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज मामले में सुनाया अहम फैसला। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में मोदी ने किया प्रचार। मायावती ने की अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग। हिंसाग्रस्त बक्सा और कोकराझार में स्थिति हुई सामान्य, और अमित शाह ने फिर दिया विवादित बयान। अब समाचार विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुच्छेद 10A के तहत आयोग के पास पेड न्यूज के मामले में कार्रवाई की शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को प्रत्याशी के खिलाफ मिली शिकायत की जांच करने का और दोष सिद्ध होने पर उम्मीदवारी खारिज करने तक का अधिकार है। अदालत ने इस बारे में कांग्रेस नेता अशोक चौहान द्वारा दायर याचिका भी खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायत पर 45 दिन में निर्णय ले। मामला साल 2009 में सितंबर-अक्टूबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में भाजपा नेताओं ने प्रचार के दौरान अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इन विज्ञापनों में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर चौहान की उपलब्धियों का बखान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज अशोक चौहान के मैटर में जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन का पावर है सेक्शन 10A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए पेड न्यूज के मामले में। तो अशोक चौहान जी की पिटीशन डिसमिस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है, ये पावर है, ये जुरिस्डिक्शन है कि वो ऐसे मैटर्स में डिस्क्वालीफाई कर सके। और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि 45 डेज में वो डे टू डे कार्रवाई करके इस मामले को तुरंत निपटा दे। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार प्रभारी अमित शाह ने एक विवादास्पद बयान दे डाला। अमित शाह ने आजमगढ़ में प्रचार के दौरान इस क्षेत्र को आतंकवाद का अड्डा बताया। पार्टी के प्रचार के दौरान क्षेत्र को आतंकवाद का अड्डा करार दिया। शाह के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों ने इस बारे में चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। अमित शाह आजमगढ़ में भाजपा उम्मीदवार रमाकांत यादव का प्रचार कर रहे थे। इसी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के इस विवादास्पद बयान पर देश के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं क्या आजमगढ़ को बदनाम करने पर तुले हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, शाह साहब हो या दूसरे नेता हो। आजमगढ़ के बारे में जो राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ एक तारीखी शहर है। आजमगढ़ का इतिहास बहुत शानदार रहा है। किसी एक के जगह के लोगों को इस तरह की बात कहना उनके बारे में, मैं समझता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इस तरह के बयान पर इलेक्शन कमीशन को जरूर एक्शन लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा नेता अमित शाह पर उत्तर प्रदेश में प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूर्वांचल में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कि श्री शाह के इस किस्म के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले इनके इस आतंकवादी बयान से खासकर आजमगढ़ व पूर्वांचल के क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसलिए मेरा मुख्य चुनाव आयुक्त से ये कहना है कि ऐसी स्थिति में इनके ऊपर पूर्व की तरह ही सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें फिर से उत्तर प्रदेश में आने से रोका जाए। यूपी के अंबेडकर नगर में नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। अंबेडकर नगर के बाद फैजाबाद में भी नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। और सुप्रीम कोर्ट को प्रार्थना करूंगा कि देश के सांसद जिन पर इतने केसेस हैं, मुकदमा चलाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए
जो गुनहगार है वो जेल चले जाए, उनके लिए पार्लियामेंट में जगह नहीं हो सकती है। और जो बेगुनाह है, झूठे केस किए गए हैं, उनका भी निपटारा हो जाए और वो गौरव के साथ संसद में हाथ करके बैठे। संसद गुनहगारों से मुक्त करना है मुझे। क्या आप चाहते हो कि हमारी संसद गुनहगारों से मुक्त हो जाए? ये बम बंदूक पिस्तौल वाले वहां न पहुंचे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो काम 60 साल में कोई दल नहीं कर पाया, ये मैं करके दिखाऊंगा भाई। और इसमें किसी के दल का क्यों न हो, अगर मोदी पर केस होगा उसको भी वही मिलेगा जो किसी और को मिलेगा। देश ऐसे नहीं चल सकता भाई। ये सामान्य मांगने को सुरक्षा दो, ये गुंडागिरी बंद करो। आए दिन भाइयों बहनों, एक साल में 5000 लोगों की हत्या हो गई। कहां जाएगा गरीब आदमी, कहां जाएगा निर्दोष आदमी, कौन बचाएगा उसको? ये हत्या का कारोबार बंद होना चाहिए। सामान्य मानवी सुख चैन की जिंदगी जीना चाहिए। भाइयों बहनों, यहां से जब कोई नौजवान, कोई बेटी गुजरात आने को निकलती है तो निकलते समय मां को बड़ी चिंता रहती है। मां बेटा बेटी जब जाते हैं तो सलाह देती है कि देखो बेटा, ट्रेन में सो मत जाना, अपना बैग है ना उसको जरा संभालना, बेटा कोई कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना, बेटा चलती गाड़ी में मत उतरना, चलती गाड़ी में मत चढ़ना। मां सारी सूचनाएं दे करके बेटे को ट्रेन में बिठाती है। और फिर आजकल तो मोबाइल फोन है ना, तो मां फिर बीच में फोन करती है, बेटा गाड़ी कहां तक पहुंची? बेटा कहता है मां सो जाओ ना, गाड़ी चल रही है, मैं जा रहा हूं, मैं आराम से गुजरात पहुंच जाऊंगा। फिर भी मां कहती है ना बेटा, मुझे नींद नहीं आती है, गाड़ी कहां पहुंची बताओ ना। रात भर मां घर में जागती रहती है, बेटे को बार बार पूछती है कि बेटा तेरी ट्रेन कहां पहुंची है। और जब बेटा कहता है कि मां अब बस 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरात में एंटर कर जाएगी, 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरात में एंटर कर जाएगी, तो मां कहती है ठीक है बेटा अब सो जाती। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है वो मुझे अमेठी मिल गया। और उसी दिन मैंने ठान ली, भाइयों बहनों, मैंने ठान ली है, मैंने तय किया है आने वाले 60 महीने में मैं अमेठी का ऐसा बदल कर दूंगा, ऐसा बदल कर दूंगा जो आने वाले दिनों में दुनिया की यूनिवर्सिटी यहां केस स्टडी करने आएगी। हिंदुस्तान में पिछड़े जिले का विकास करना हो तो रास्ता अमेठी दिखाएगा। ये काम करने के लिए भाइयों बहनों, स्मृति को मैंने चुना है, अब आपको चुन करके मोहर लगानी है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सफाई देते हुए कहा कि अमित शाह का बयान आजमगढ़ के खिलाफ नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो आजमगढ़ के खिलाफ नहीं कहा है। आजमगढ़ तो वैसे क्रांतिकारी क्षेत्र है, आजादी के आंदोलन में बड़ी अग्रसर थे, लेकिन वहां पता नहीं
क्यों आतंकवादी जाकर बसते हैं, और इसीलिए उसको कई ऐसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के इलाहाबाद में रैली को संबोधित किया, साथ ही यूपीए की उपलब्धियां बताई और उनके कैंडिडेट को जिताने की बात कही। राहुल ने यूपी के कई जगहों पर आज रैलियों को संबोधित किया। देखिए, यहाँ पे हमारे 3 कैंडिडेट हैं, केव जी हैं, नंदी जी हैं, आइए आगे आइए, महेंद्र गौतम जी हैं, आप इनको जानते हैं, एमएलए थे, इन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, युवा हैं, इनको आप समर्थन दीजिए, इनको आप जिताइए, कांग्रेस पार्टी को लाइए, लोकसभा में भेजिए। कांग्रेस ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। मामला दरअसल यूपी के फैजाबाद में मोदी की रैली का है, जहां मंच पर भगवान राम का चित्र लगाए जाने को कांग्रेस ने आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन बताया है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के धार्मिक चित्रों का प्रयोग करना वर्जित है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। माइनॉरिटी के लिए पहली बार अलग से मंत्रालय बनाया, सचर कमेटी के करीब करीब सभी सिफारिशों पर अमल किया है और मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान के जरिए मदरसों को आर्थिक सहायता मिल रही है और बच्चों की तालीम के लिए वजीफे दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने दलित भाई बहनों के लिए अनेक कदम उठाए। अभी हाल में उनके साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ ऑर्डिनेंस के जरिए एक कठोर कानून बनाया है। हमारे नौजवान जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। मेरी बहनों को जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त बनाना कांग्रेस का संकल्प है। परिवार में जब कोई सदस्य बीमार होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, उनका सुख चैन छीन जाता है, उनके सामने एक अंधेरा हो जाता है। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में देश और समाज के एक एक नागरिक के हित में कांग्रेस के तमाम संकल्पों के साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार देने का दावा किया है। कांग्रेस की नेता और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। हिंसाग्रस्त बक्सा और कोकराझार जिले में स्थिति अब सामान्य है। पिछले 2 दिनों में कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है और इसी के चलते कर्फ्यू में भी ढील दी गई। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज मामले में सुनाया अहम फैसला। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में मोदी ने किया प्रचार, मायावती ने की अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग। हिंसाग्रस्त बक्सा और कोकराझार में स्थिति हुई सामान्य और अमित शाह ने फिर दिया विवादित बयान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।